नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। दरअसल सपा का साथ छोड़कर एनडीए में गए ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि हम उनको सफाई वापस ना पहुंचा दे तो हम अपने माँ बाप का बेटा नहीं। वह इस बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजभर अखिलेश यादव जी के साथ कुछ दिन रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव के बारे में वो जानते हैं, सपा के बारे में जानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी और सपा का उत्तर प्रदेश में सफाया होगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अखिलेश यादव तो राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि राजभर के बयान के बाद वो कह रहे हैं कि आप लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, मुझे नफरत फैलाने के काम में मत धकेलिए। अखिलेश यादव नफरत फैला भी नहीं सकते, वो तो प्यार बांट रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि अखिलेश यादव जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कि उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जिस तरीके से बयान रोम प्रकाश राजभर ने दिया, वो बयान सम्मानजनक तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहा जाता है कि जो जैसी भाषा समझता है उसको उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है, वरना वो उसकी इज्जत करना छोड़ देगा। अखिलेश यादव का पूरा परिवार, पूरी पार्टी, पूरी व्यवस्था इसी अपमानजनक शब्दों और ऐसे भाषा का इस्तेमाल करके बना है। इनके ऊपर बराबर आरोप लगता रहा है कि इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से माफियाओं के जाल में ढकेला, जिस तरीके के लोगों के हवाले कर दिया, वो उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। अब ओम प्रकाश राजभर ने एक शब्द जो बोला गलत था कि हम अपनी माँ बाप के औलाद नहीं है। राजनीति में चैलेंज नहीं होता है, राजनीति में चुनौती होती है। वो उन्हें चुनौती दे सकते थे, बोल सकते थे कि अब आपका जो पार्टी आपकी है उसके लिए अंत समय आ रहा है, अब सफाई तक सिमट के रह जाएगी समाजवादी पार्टी। और यह दिख भी रहा है जिस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अखिलेश यादव, और जैसे वो खुद ही बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अखिलेश यादव उस फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे के चुनावों के लिए उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को तो माफियाओं की पार्टी कही जाती है, लेकिन वो खुद सीएम योगी को भूमाफिया कह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम सवालों का जवाब उनकी तरह से दें तो इससे जनता को लगेगा कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। भूमाफियाओं की पार्टी और भूमाफिया नेता, ये दोनों के बीच जो बातचीत चल रही है और जो बयानबाजी चल रही है, उसमें एक तरफ अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा और विधानसभा के बाहर मंचों पर कहा है, उसके तो कई सबूत हैं। एक सबूत नहीं है जितने अभी समाजवादी पार्टी के नेता जेल के अंदर हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए क्रिमिनल, भूमाफिया या माफिया, ये सारे के सारे जेल के अंदर हैं। इन लोगों को देखकर यह बताया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी किन लोगों के साथ काम कर रहे थे। अखिलेश यादव को तो बुलडोजर कार्रवाई से बड़ी परेशानी थी, फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो 8-10 मंजिला वाले मकान को गिराएंगे? 8-10 मंजिला नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारी मंदिरों को गिरा देंगे। उनके कहने का मतलब योगी आदित्यनाथ के उस मठ के बारे में है कि हम जो गोरखपुर में गोरख पीठ है उसी पे बुलडोजर चला देंगे। लेकिन बुलडोजर से नफरत अखिलेश यादव को नहीं है। अखिलेश यादव को नफरत इस बात से है कि बुलडोजर उनके लोगों के ऊपर चल रहा है, बुलडोजर उनके घर पर चलने वाला है। अब सफाई की बात आ गई है तो सफाई में जाकर देख लेना चाहिए। अगर सफाई में कोई जाकर देखे तो यह पता चलेगा कि लखनऊ और सफाई के बीच कितना डिफरेंस है। लखनऊ जैसा सफाई को बनाने के पीछे मुलायम सिंह यादव का मकसद क्या था, अखिलेश यादव का मकसद क्या था? ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रही है, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था, आय से अधिक संपत्ति का मामला,
कि आपका जितना इनकम है उससे कई 100 गुना ज्यादा आपकी संपत्ति है। ये भारतीय जनता पार्टी के समय का नहीं है, बल्कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इतना बार्गेनिंग किया था और मुलायम सिंह यादव के ऊपर ऐसे अंकुश कस दिए थे कि मुलायम सिंह यादव को मजबूर होकर कांग्रेस को समर्थन देना पड़ा था। और आज अखिलेश यादव उसी राहुल गांधी के साथ पिंगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को पता है कि अभी खतरा कांग्रेस के साथ नहीं है, अभी खतरा उनके लिए भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी खतरा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो 2014 के बाद बदली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? अखिलेश यादव, मायावती, ये सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो 2014 में तो किसी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी इज्जत बचा लिए, लेकिन 2014 में इन लोगों का क्या हश्र हुआ? 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन पार्टियां लाई। 80 में से 74 सीटों पर जीत दर्ज करना एक ऐतिहासिक तरीके की जीत थी। और उसके बाद 2017 में क्या हुआ? यही अखिलेश यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार को उखाड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक धमाका किया, सरकार बदल दी। नहीं तो एक परंपरा चल गई थी, मायावती या फिर मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव आए थे। मायावती को लग रहा था अखिलेश यादव से जो लोग ऊब चुके हैं वो उनके पुराने समीकरण जो उन्होंने बनाया था, दलित ब्राह्मण का समीकरण बनाया था, सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था, उसमें आ जाएंगे। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदल चुकी थी। उत्तर प्रदेश के जो सवर्ण हैं, जिन्होंने मजबूरी में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, ये यादवों के तांडव से, यादव परिवार की जो राजनीति में तांडव था, जिस तरीके से माफियागिरी इन लोगों ने फैलाया था, उसके खिलाफ मायावती को सपोर्ट किया था सतीश चंद्र मिश्रा। जो सतीश मिश्रा हैं, उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। लेकिन मजबूरी में मायावती को समर्थन देने का मतलब यह नहीं है कि वहां के लोग ये नहीं जानते हैं कि मायावती भी लगभग उसी तरह की राजनीति करेगी जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसलिए जब 2017 में वहां के लोगों को लगा कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों से मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब तक अपना आधार बढ़ा चुकी थी, और इसलिए 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया गया और लोगों ने यह समझा कि अब कुछ नए तरह की राजनीति होगी। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आए, लोग परेशान, दोनों पार्टियां परेशान, इन लोगों को लगने लगा कि अब तो हमारी राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है खतरे में हो जाएगी। इसीलिए 2019 में चीर प्रतिद्वंदी मायावती और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने मायावती की घोर बेइज्जती की थी। उसके बाद से मायावती मुलायम सिंह यादव को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उस गेस्ट हाउस कांड को भी मायावती ने दरकिनार कर दिया, भूल गई। और उसके बाद 2019 में इन दोनों को एक साथ आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लग रहा था अगर 2019 में साथ नहीं आए तो ये जो पिछली बार 74 सीटें थी, ये बढ़कर 80 सीटें हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि एनडीए को थोड़ा नुकसान हुआ 2019 में और 62 सीटों पर सिमट गई, लेकिन 2 सीटें उपचुनाव में भी मिला। लेकिन अखिलेश यादव को कितना फायदा हुआ? 10 सीटों पर मायावती की जीत हुई, अखिलेश यादव 5 सीट जीत पाए। दोनों को लगा कि आपस में जिस तरीके के हम लोगों के संबंध हैं, अब आगे क्या होने वाला है? अब तो अगर मायावती जो बढ़ रही है हम ही को खा जाएगी, इसलिए अखिलेश यादव और मायावती दोनों अलग अलग रास्ते पे आए। 2022 का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में भी वही स्थिति, क्योंकि ये दोनों ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो विधानसभा चुनाव में एक मंच पर नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो एक दूसरे का बलिदान देना पड़ेगा। अगर मायावती एक्सेप्ट कर लेती है अखिलेश यादव सीएम का कैंडिडेट होंगे, तो फिर मायावती की आगे की उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बचेगी। अगर अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मायावती सीएम का चेहरा होंगी, तो फिर समाजवादी पार्टी के लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि जो दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता थी आज भी चली आ रही है, और फिर अब 2024 का चुनाव होने वाला है। अभी तो विधानसभा का चुनाव
लंबा समय है, 27 में होगा, लेकिन पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और उस चुनाव से पहले जो समीकरण बदले हैं, महान दल यानी कि सुभाषपा, इधर जो आजकल अखिलेश यादव को चैलेंज करने वाले राजभर हैं, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, बयानों का जो सिलसिला जारी है, उसमें यह लगता है कि अखिलेश यादव की तो सरकार बनेगी नहीं, अखिलेश यादव का सपना पूरा नहीं होगा कि वो 4 मंजिला बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाएं। लेकिन अखिलेश यादव को जिस बात का डर है, वो लगता है कि कुछ समय में पूरा होगा और योगी का बुलडोजर कभी भी सफाई पहुंच सकता है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला अभी खत्म हो चुका है मुलायम सिंह के खिलाफ। अखिलेश यादव के खिलाफ जो योगी ने कहा था कि आपकी सरकार में, यह विधानसभा के अंदर कहा था कि आपकी सरकार में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उस घोटाले का हिसाब हम अपने शासनकाल में लेंगे और इसके लिए हर घोटाले की जांच हो रही है। जब भी यह जांच पूरी होगी, आप जेल के अंदर होंगे और सफाई का सफाया हो चुका होगा। तो ये जो बात कह रहे हैं राजभर, अगर उनके आगे का सेंटेंस हटा दिया जाए तो सफाई तक अखिलेश यादव को सिमटाने का समय आ चुका है और अब 2024 में यह पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव की औकात कितनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। हालांकि उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में गर्माहट आ गई है, वार पलटवार का दौर जारी, कोई भी पार्टी एक दूसरे को आड़े हाथों लेने का मौका नहीं छोड़ रही। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है, जिसका दावा है कि वो सूबे की सभी 80 सीटों पर जीत का परचम लहरा देगा, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के साथ वाला इंडिया गठबंधन, जिसका कहना है कि यूपी में इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यूपी में किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।